Okay. Today we will learn about the pronoun. Okay. Pronoun जो होते हैं ये किसके लिए आते हैं आपको पता है? हाँ, किसके बदले आते हैं? नाउन के बदले। तो नाउन के बदले क्यों आते हैं प्रोनाउन? क्या नाउन के लाड प्यार में कोई कमी छोड़ दी थी हमने? हाँ, मतलब नाउन के लाड प्यार में हमने कमी छोड़ दी थी जो प्रोनाउन को आना पड़ा? ऐसा तो नहीं था ना? हाँ, तो कुछ तो बात होगी ना जिसकी वजह से ये प्रोनाउन आया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन जो आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन परिभाषा, प्रोनाउन जो होते हैं ये कहते हैं कि हम जो हैं कहते हैं कि इट इज द रिप्लेसमेंट, इट इज द रिप्लेसमेंट, इट इज द रिप्लेसमेंट, बताते हैं, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ noun. It is the replacement of a noun. ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? आप दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने, जाते हैं कपड़ा घर लेके आते हैं, तो कपड़ा जैसे ही घर लाते हैं और वहां पे आपने उसको ट्राई नहीं किया था, चेक नहीं किया था कि छोटा है कि बड़ा पहन के, घर लाते हैं तो आपको पता चलता है कि कपड़ा जो है छोटा हो गया। अब दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं भाई दुकानदार ये जो मेरा कपड़ा है छोटा हो गया है साइज में। तो अब वो दुकानदार को जो आप कपड़े देते हैं तो उसके बदले में फिर वो दूसरा कपड़ा देता है, एक्सचेंज करता है, हाँ बदलता है, तो उसके बदले आपको दूसरा कपड़ा देता है ना। तो उसी तरह से नाउन के बदले जो आते हैं ना उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे शब्दों को उसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि उसके बदले आने वाला शब्द के बदले। समझ में आया? हाँ, तो इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। कह सकते हैं प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन की रिप्लेसमेंट है, यानी नाउन की जगह पर आने वाला शब्द है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब नाउन की जगह क्यों आता है? उसके लाड प्यार में कौन सी कमी रख दी हमने नाउन के कि उसे दूसरे को बुलाना पड़ा, उसकी जगह पे आना पड़ा? कोई तो बात रह गई होगी ना उसमें। हाँ, ऐसी कौन सी बात रह गई थी कि नाउन के बदले प्रोनाउन को आना पड़ा? तो आप जैसे कि जानते हैं आपके जो नाम होते हैं कभी कभी बहुत छोटे होते हैं और कभी कभी बहुत बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कुछ नाम छोटे होते हैं और कुछ नाम बड़े होते हैं। ठीक है, तो अब छोटे नाम है तो ठीक है, लेकिन बड़े नाम है तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। आपको किसी के ऊपर ऐसे लिखने के लिए आया हमारे स्कूल के ऊपर और बहुत बड़ा नाम है, तो बड़े नाम को रिप्लेस करने के लिए छोटे से शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसे हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। बड़े नामों को रिप्लेस करने के लिए, यानी उन्हें दूर करने के लिए, बड़े नामों से छुटकारा पाने के लिए, उनको रोकने के लिए हम अब आगे सेंटेंसेस में छोटे नामों का इस्तेमाल यानी प्रोनाउन का करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग टू अवॉइड। क्या कहते हैं हम लोग? टू अवॉइड रिपीटेशन। क्या जरूरत थी इन्हें आने की? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। टू अवॉइड रिपीटेशन, अवॉइड मतलब होता है दूर करना। क्या होता है? दूर करना। रिपीटेशन मतलब जो दोबारा आता है ना नाउन, उस नाउन के दोबारा आने को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल। समझ गए? अब जैसे अगर मैं कहूं कि द नेम ऑफ माय स्कूल, मुझे स्कूल में एक ऐसे लिखने के लिए आया माय स्कूल पे, ऐसे समझते हैं आप लोग निबंध, तो ऐसे लिखने के लिए आया माय स्कूल, तो मैंने ना लिखना शुरू किया कि द नेम ऑफ माय स्कूल इज राजा बहादुर मोतीलाल शिवलाल हिंदी विद्यालय जोशीवा कल्याण। ओके, इतना बड़ा नाम है ना? ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि राजा बहादुर मोतीलाल शिवलाल हिंदी विद्यालय जोशीवा कल्याण हैज अ बिग लैब। ठीक है, अब खाली नाम से ही पूरा पेज भर गया, जो बातें लिखनी थी उसको लिखा ही नहीं।
ठीक है, उसकी जगह पे एक छोटा सा प्रोनाउन लगा सकते थे ईट। पहले बार में नाम लिखते, कहते द नेम ऑफ माय स्कूल इज राजा बहादुर मोतीलाल सिवला हिंदी विद्यालय जो शिवा कल्याण वेस्ट। और उसके बाद हम कहते हैं इट हैज बिग लैब, इट हैज बिग लैब। तो इट किसके बदले आया? इट आया उस पूरे बड़े नाम के बदले आया ना, तो वो छोटा सा इट उस पूरे बड़े नाम को रिप्लेस कर दिया और आपका टाइम भी बचाया। हाँ, और आपका टाइम बचाया और उसके बाद आपको मार्क्स भी अच्छे दिला जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन के बदले आते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन मतलब नाउन के बदले आते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की बारंबारता या नाउन के दोबारा आने को रोकने के लिए आते हैं। दोबारा नाउन नहीं आना चाहिए। एक सेंटेंस जब लिख रहे हैं तो एक ही नाम बार बार कोई भी ऐसे कोई भी ऐसे लिख रहे हैं निबंध, उसमें एक ही नाम बार बार लिखा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसी को दूर करने के लिए हम किसको बुलाते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ में आ गया? नाउ we will study about the kinds of pronoun. Okay, kinds of pronoun. Okay, so how many kinds of pronouns are there? Five. No. Six. Okay, so all the estimation failed. Now kinds of pronoun, so we can say that there are 10 kinds of pronoun. How many kinds of pronouns are there? There are 10 kinds of pronoun. Okay, there are 10 kinds of pronoun. Okay, the first, no, to remember all those 10 pronouns, stop writing. To remember all those 10 pronouns, I have made a formula, a shortcut trick. Okay, I have made a shortcut tricks to remember the 10 pronouns. क्योंकि 10 के 10 याद ही नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाया और उससे मैंने उसको सीखने की कोशिश की, and that is called Predi. What do we call it? Predi. Okay, here it is. Okay, here it is, the kinds of pronoun. So how can we just know the full forms और क्या क्या होते हैं? Let's see. ये क्या है? Okay, these are the power, square और cube, है ना? So P2, R3, E1, D2, I2. It's a Predi. इसे याद कर सकते हैं आप लोग? प्रेडी याद कर सकते हैं ना? सिंपली कर सकते हैं कि नहीं? जब ये प्रेडी है तो इस प्रेडी के ऊपर हमने लगाया, P पे 2 लगाया है, क्या लिखा है? 2. R के ऊपर क्या लिखा? 3. E के ऊपर क्या लिखा? 1. D के ऊपर क्या लिखा? 2. I के ऊपर क्या लिखा? 2. तो चलिए एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड मतलब विस्तार करते हैं। अभी अभी हम मैथ्स में सीख के आए हैं ना विस्तार करना, तो इसे भी विस्तार करते हैं। P2 means double P. Okay, any doubts? R3 means triple R. Okay, triple R. E1 means single P. D2 means double D. I2 means double I. Any doubt? So we have expanded it. Predi को मैंने बड़ा कर दिया, किसी को दिक्कत नहीं ना? So you can count it. You will get 10. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 kinds of pronoun. देख लो, इस पे 2 है, 3 है, 2, 3, 5, 6, 2, 8, 2, 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्रेडी से मैंने ऐसे 2, 3, 1, 2, 2 ऐसे फॉर्मूला याद कर सकते हो। इसका शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने के लिए। नाउ ये एक्सपेंशन हो गया उसका, P2, R3, E1, D2 एंड I2 का एक्सपेंशन है। अब इस चीज को अब और एक्सपैंड करते हैं वन बाय वन। ओके, लेट्स टेक अ P, first P. Let's take a first P. This first P is known as personal pronoun. What we call it? Personal pronoun.
Okay, personal pronoun. Pronoun. Okay, personal pronoun. Okay, first P for personal. Any doubt? No. Now the next one is P. This second P stands for possessive pronoun. Possessive pronoun. Okay, ठीक है. Second P stands for what? Second P stands for possessive pronoun. Possessive. Okay. Now the third. What is third? R. R stands for reflexive pronoun. Reflexive pronoun. It is reflexive. Okay. Reflexive pronoun. Okay. Second R stands for relative pronoun. Relative pronoun. Okay, relative noun. And third R stands for reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun. Okay, and the E stands for, that's the sixth one. E stands for emphatic. What does it stand for? Emphatic pronoun. Okay, and D stands for demonstrative. D stands for what? Demonstrative. Demonstrative pronoun. Okay. Okay, and another D stands for what? Distributive. Distributive pronoun. And the ninth one is known as I. It stands for interrogative pronoun. It stands for what? Interrogative pronoun. Interrogative pronoun. Okay, and the last but not the least, I stands for indefinite. Indefinite pronoun. Okay, so here are your all the tense pronoun. Okay, so any difficulties? No. Ready? And we have expanded this ready word. Okay, and all this ready, the shortcuts and the full forms are given over here. Okay, any doubts? So all of it, just note it down.